आए हो। आए आए आए। हाँ, आ गए। कैसे हैं हमरे दोस्त दोस्तिनी, हमरे दुर्गा काली, हमरे करण अर्जुन, हमरे अपने गोलगप्पा जिलेबी। ठीक है ना आप लोग? स्वागत करते हैं आपका, आपके अपने एक बिहारी सब पे भारी परिवार में जी। आ, दौड़ दौड़ के आइए, कूद कूद के आइए, फान फान के आइए, उड़ उड़ के आइए, जल्दी से चले आइए। हाँ, काहे कि आप तो जानबे करते हैं, जब होता है आपका हमरा मिलन तब होता है कमाल। हम करते हैं हियाँ बवाल, आप बनेंगे भौकाल। अब पूरा दुनिया में आप ही के नाम का होगा धमाल। अब पूरे भारत का परचम लहराएगा पूरा दुनिया में, है कि नहीं? तो हमको पूरा यकीन है कि आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख रहे होंगे, अपने परिवार का भी ध्यान रख रहे होंगे, और साथ ही साथ जम के जो आपका कमजोरी सब है, जो आपको परेशान करता है ना, चोटवा खचड़वा सब प्रॉब्लम सब, वो सब का जम के आप सामना कर रहे होंगे, दिल लतेड़ी दे रहे होंगे उस सबको। आरो जो सपना आप देखे हैं उसके तरफ जम के कदम रख रहे होंगे, और जम के रखना कदम मेरे साथियों। आज देखें जरा किस में कितना है दम, आज देखेंगे। तो इस मकसद के साथ कि आप जो हमको सुनने वाले हमारा परिवार हैं, उनको हम इस तरह से यहाँ पे जो भी हम बताएं, इस तरह से बताएं कि सबसे पहले जो पढ़ने में इतना तकलीफ होता है, दर्द होता है भाई, बहुत दर्द होता है पढ़ने। यही दर्द हमको बेचैन कर दिया ये सब करने के लिए, अपने परिवार को बनाने के लिए, आपसे मिलने के लिए। वो दर्द जो है ना, आपको बिल्कुल ना हो पढ़ने में। दर्द ना हो, आप हंसते मुस्कुराते हुए पढ़ें, और साथ में जो भी याद रखने वाला चीज़ होता है ना पढ़ाई में, वो आपको सरपट याद हो जाए, क्लासवे में यहीं पे याद हो जाए। आप बिना किसी डर के आप पढ़ाई कर सकें, कोनो भविष्य का ऐसा वैसा चिंता सब आपके दिमाग में भौकाल नहीं मचाए। अब मचा ही नहीं सकता है, इस परिवार में डर का एंट्री ही नहीं है भाई। दूर से देखिए, अब मारिए ढाई, गोली मारी, हटाइए उसको। हाँ, तब आप सोच रहे होंगे कि सर जी आज का बवाल कीजिएगा, हम आप मिलेंगे तब बवाल नहीं होगा, का होबे करेगा ना। अब देखिए तो आज का पढ़ाने वाले हैं, आज किस पे हम लोग का गुफ्तगू होगा। टॉपिक देखिए, टॉपिक का है लेटर वैदिक पीरियड 1000 to 600 BC। लेटर वैदिक पीरियड, बताइए वो जमाना था लेटर का, आजकल तो मिलता ही नहीं है। मोबाइलवा उठाए, दे दनादन टिपा टिप, इधर से फटाक मैसेज, उधर से फटाक मैसेज। कहाँ ही लेटर का भी एगो जमाना था। ओह, हमरे प्रियतमा, आप कैसे हैं? हाँ? बहुत दिन हो गया आपसे गुफ्तगू किए हुए, कुछ बतियाते भी नहीं हैं, लिखते भी नहीं हैं, भूल गए हैं का? आय हाय हाय, का रस भरा सब लिखा जाता था लेटरवा सब। हम कुछ टाइम तक पहले हम लोग के जनरेशन का भी लोग करते थे ग्रीटिंग्स कार्ड का, जब तो वो ख़त्म हो गया ग्रीटिंग्स कार्ड का जमाना। ऐसे करके चुरा के लेके जाते थे, है ले लो ना, है पकड़ दो ना, अब बहुत अपना दिल का बात लिखे हैं उसमें, ऐसा ऐसा बात होता था। कहिए, इससे पहले कि हम लोग ज्ञान के समंदर में कूदी मार दें, अर्ली वैदिक पीरियड को पढ़ने के बाद लेटर वैदिक पीरियड में कूदी मार दें, ज्ञान के साथ
कुछ गुण का संगम कर दिया जाए, ताकि हम और आप जो हैं ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल इंसान बन सके, है कि नहीं? ज्ञान के साथ गुण जरूरी है ना। सोचिए, खूब ज्ञान ले लिए, अब मम्मी पापा के पास जाके बोल रहे हैं, हम इतना पढ़ लिख लिए हैं, आपका पाँव छुएंगे क्या? हैं? आप लोग अनपढ़ गँवार हैं, आपका पाँव छुएंगे, इसीलिए पढ़े लिखे हैं इतना। ऐसा पढ़ाई लिखाई कौन काम करे? नहीं ना। गुण होना जरूरी है, ताकि हम लोग का भी सम्मान हो, टिप टाप, है कि नहीं? हाँ। तो देखिए, तो क्या लिखे हम गुण वाला बात आपके लिए, देखिए देखिए। जो हमें नहीं मारता, जो हमें नहीं मारता, वह हमें मजबूत बनाता है। ये क्या है कि जो हमें नहीं मारता वो हमें मजबूत बनाता है। हम एक छोटा सा एग्जाम्पल देंगे आपको, आप समझ जाइएगा। वैसे हमको लगता है आप कहीं समझ भी गए होंगे, बताइए। हम चाहते हैं कि हम थोड़ा सा एग्जाम्पल एक तो दे दें। देखिए, होता क्या है, अगर आप सच्चे इंसान हैं, सही विद्यार्थी हैं, और जो गलत सलत है लौंडा लपाड़ा सब, तो उसका तो बातें जुदा। वो लोग तो दिन भर गलते काम करता है, तैयो लोगों को पता नहीं चलिए। अगर आप सही इंसान हैं, आपका एक रूटीन बना हुआ है कि हमको इस समय पे ये सब काम करना है, ऐसे ऐसे, अगर उसमें आप लापरवाही करेंगे ना, या मान लीजिए आपका जो काम आप फिक्स कर रखे हैं उसको नहीं करेंगे ठीक से, तो आपको अंदर से दुख होता है, बहुत दुख होता है, दिन भर चुभता रहता है आपको। मान लीजिए सही समय पे उठना था, नहीं उठ पाए, सो गए, कुछ गड़बड़ कर दिया अपने सही काम में, तो अंदर से बहुत तकलीफ देता है। ये तकलीफ हम लोग को अंदर से एकदम, क्या कहते हैं, चुभता रहेगा चुभता रहेगा। मारेगा नहीं हम लोग को, मारेगा नहीं, लेकिन चुभता रहेगा चुभता रहेगा। एक ही तकलीफ, एक बाहरी दुनिया का तकलीफ भी होता है। जब आपको ठीक से आपका काम नहीं होगा ना, तो दुनिया आपको ताना देता रहेगा, चुभने वाला बात कहता रहेगा। एक वो भी होता है, एक अंदर से होता है, एक बाहर से भी होता है। ये दोनों चीज़ आपको मारता नहीं है, चुभाता है। लेकिन इससे होता क्या है, अगर आप सही इंसान हैं तो इन सब का मुकाबला करेंगे। कोई नहीं, आज गलती हो गया, अब हमको इसको सुधारने की कोशिश करेंगे। ये सब चीज़ आपको मजबूत बनाए, तो वही कह रहा है, जो हमें नहीं मारता, इस सब का, इस तरफ का चीज़ सब, वो हमें क्या करता है, मजबूत बनाता है। तो परेशानियों से भागिए नहीं, उसको कहिए वेलकम टू माय किंगडम, आ जाओ मैदान में, दोनों मिल के गिल्ली डंडा खेलेंगे, देखेंगे किस्मत कितना है दम, है कि नहीं? चलिए, अब का, अब कूदी मारें ज्ञान के समंदर में। कूदी तो मारेंगे, लेकिन उससे पहले आप तो जानबे करते हैं कि हम चाहते हैं कि आप हल्का हल्का एकदम हल्का हो जाएं, ताकि जो हम कहें वो हौले हौले बढ़िया से आपके अंदर उतर जाए, एकदम समा जाए जिगर कलेजा में, है कि नहीं? आप भूले नहीं उसको, मज़ा आए पढ़ने में, एकदम टिप टॉप, हंसते हुए पढ़ने में ना 100% परफॉर्मेंस होता है कि नहीं? हाँ, तो सुनिए, आपको सुनाते हैं एक तो प्यारा प्यारा चुटकुला। आहा, सुनिए सुनिए सुनिए। हम्म, वैसे इस चुटकुला में हम आपको ज्ञान देने वाले हैं, भौकाल नहीं मचाइएगा। हाँ, आज हम आपको सिखाएंगे कि मच्छर को मारते कैसे। हम आपको ऐसा गजब का तरीका बताएंगे कि एकदम मच्छर से आप मुक्त हो जाइएगा। सुनिए क्या होगा। जब मच्छर आपको काटने के लिए आए ना, तो क्या कीजिए, आप चीनी का और लाल मिर्च का घोल बना के रखिए, मच्छर को वो दे दीजिए पीने के लिए।
खून समझ के पी जाएगा। अब उसको मिर्ची पीने के बाद लगेगा ज़ोरदार प्यास, तो पानी की तलाश में भागेगा। आप भी भागिए उसके पीछे। और जब वो पानी की टंकी के पास पहुँचे ना, तो आप उसको धक्का दे दीजिए पानी की टंकी में। वो गिर पड़ेगा पानी की टंकी में, भीग जाएगा। और जैसे ही भीगेगा उड़ के भागेगा आग के पास सेकने के लिए अपने आप को कि हम पानी हटे। आग के पास जहाँ पहुँचे ना, तो आप चूल्हा में बम फेंक दीजिएगा। अब वो बम फेंकिएगा तो बम फटेगा, अब मच्छर हो जाएगा घायल। अब मच्छर जब घायल होगा ना, तो भागेगा अस्पताल। अस्पताल में जब वो पहुँच जाए, इलाज करवा रहा हो, तो आप जाके क्या कीजिएगा, उसका ऑक्सीजन मास्क हटा दीजिएगा, तो मच्छरवा मर जाएगा। ठीक है ना? कितना बढ़िया उपाय था। आगे से यही कीजिएगा। नहीं, थैंक यू बोलने का ज़रूरत नहीं है। हमको खुशी हुआ भाई आपका मदद करके, बहुत खुशी हुई। थैंक यू नहीं बोलिए हमको। हाँ, बस ऐसे कर दीजिए, बात हो जाएगी। तो आइए चलते हैं अब टिप टाप डिस्कशन करते हैं लेटर वैदिक पीरियड पर। आइए। लेटर वैदिक पीरियड, अर्ली वैदिक पीरियड हम लोग पढ़ चुके थे। उसमें हम लोग देखे कि क्या क्या फीचर सब था उनका, कैसे उनका उत्पत्ति हुआ, वैदिक काल का कैसे उत्पत्ति हुआ। उससे पहले हम लोग देखे इंडस वैली सिविलाइजेशन को देखे, सिंधु घाटी में सभ्यता हुआ कैसे, खोपचा में जाके घाटी में। फिर वहाँ से ऊपर से जाके लोग कहने हम लोग खोपचा में नहीं खुल्ला में करेंगे, तो खुल्ला में वैदिक काल आया। उसमें पहला वैदिक काल निपट लिया। अब आया है लेटर का जमाना, लेटर वैदिक पीरियड। इसका क्या फीचर सब था भाई, देखते हैं आज इसके फीचर पर बतियाते हैं। ठीक है ना? का है लेटर, हाँ, वैदिक पीरियड। क्या इसका फीचर सब का है? हेरे गोलगप्पा देना ही यहाँ बढ़िया से ध्यान, नहीं तो घुस के हम गोलगप्पा में से पानी ठो पी जाएंगे, तुम्हारा छुच्छे गोलगप्पा छोड़ देंगे। हाँ, आप लोग भी हमारे जलेबी दोस्तीनी सब ध्यान दीजिएगा, मीठा खाने में खो नहीं जाइएगा। आइए आइए, खाएंगे ना, पहले पढ़ लेते हैं तनी मनी का मीठा मीठा। आइए 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 आइए। पहला का पॉलिटी, कैसा पॉलिटी था इसका, पहले लिख देते हैं फिर बतियाएंगे का। ए किंग, अनलिमिटेड पावर, हेreditary commander in chief of army is the Purohit, performed rituals. C, सेनापति, नो गविष्ठ, recruits soldiers, D, ग्रामानी, village headman, settles disputes
among villagers। पहले जरा इस पर बात कर लिया जाए, गुफ्तगू। अब देखिए तो कैसा फीचर है इसका पॉलिटी का। ये जो जैसे हम लोग में पॉलिटी का होता है, जो संविधान बना हुआ है, जो कि नेता सबका पॉलिसी सब, ये जो पॉलिसी सब बनता है तो लागू कैसे होता है, उसे लागू करने को कहते हैं पॉलिटी। देखिए इन लोग में होते थे का राज। अब महाराजा धीराज, फलाना ढिमकाना हाजिर हों, हुए हाजिर। इनके पास अनलिमिटेड पावर होता था। आपको याद होगा हम लोग अर्ली वैदिक में देखे थे कि राजा के पास का होता था लिमिटेड पावर। तो ध्यान में रखिए कैसे चेंज हो रहा है। यहाँ आ गया अनलिमिटेड पावर। कहा क्या, देखो भाई हम हैं राजा का राजा, किंग किंग का रे। हम तो राजा इतना मुश्किल से बने हैं, इतना बड़ा पद पे बैठे हैं, हमको भी लिमिटेड पावर दोगे? हम पे कोई बंदिश नहीं होना चाहिए। हाँ, जब मन होगा वो करेंगे। जब डेयरी मिल्क खाने का मन होगा तो डेयरी मिल्क खाएंगे, किटकैट खाने का मन होगा तो किटकैट खाएंगे, जब मैगी खाने का मन होगा तो मैगी खाएंगे। हमको रोको टोको नहीं, हमको अनलिमिटेड पावर चाहिए भाई, अनलिमिटेड चाहिए। हाँ तो लीजिए भाई लीजिए, आप तो राजा हैं, नहीं देंगे तो घुसा दीजिएगा, पता नहीं किधर हमको। ले लिया। उसके बाद हियर डिटरी माने कि बाप मरा तो बेटा, बेटा मरा तो उसका बेटा, वो मरा तो फिर उसका बेटा गद्दी पर बैठेगा। यही क्रम को कहते हैं हियरडिटरी। तो किंग का जो पद था वो हियरडिटरी था। साथ में कमांडर इन चीफ ऑफ आर्मी। कहा देखो भैया, तो अर्ली वैदिक में चल गया कि हम सेनापति को पावर दे दिए थे, लेकिन अब चूंकि हमारे पास अनलिमिटेड पावर हो गया है, आसपास कहीं सबको जलन होने लगेगा, हमको मारने का ट्राई करेगा, तो अब अपना जो हमारा फौज है, हमारा आर्मी, उसका भी कमांडर हम ही रहेंगे। जब हम जैसे बोलेंगे कूद पड़ेगा। ये नहीं कि अब हम सेनापति को बोल रहे हैं वो अरेंजमेंट कर रहा है तब जाके, नहीं। अब हमको डायरेक्ट चाहिए भाई, डायरेक्ट डायरेक्ट चाहिए। तो लीजिए डायरेक्ट बन जाइए। बन गया ये। अब आए हैं पुरोहित महाराज। आपको याद होगा अर्ली वैदिक पीरियड में कि पुरोहित महाराज के पास जो है ना अनलिमिटेड पावर था, अनलिमिटेड पावर। ये राजा महाराज छीन ली। तो ये लुंगी उठाए अपना पुरोहित महाराज, लुंगी उठा के लुंगी डांस करने लगा, लुंगी डांस लुंगी डांस लुंगी डांस लुंगी डांस लुंगी डांस। हम लोग पूछेंगे का हुआ पंडित जी हो, का कहें। अनलिमिटेड पावर था भाई, जिससे जितना मन उतना वसूलते थे। ये खर्चा कराते थे, वो खर्चा कराते थे। पंडागिरी के नाम पे ना बहुत लूटते थे आदमी सबको। लेकिन ये राजा हम लोग से छीन लिया। अब जुगाड़ो नहीं होता है ठीक से, आइटमों सब नहीं मिलता है खाने पीने का। 10 गो आइटम पहले लिखवाते थे, अब आदमी लोग 2 गो आइटम में आनाकानी करता है। बहुत दिक्कत हो रहा है हम लोग को, पंडागिरी में बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। तो कामें करते हैं आप लोग, गड़बड़ तो होगा नहीं। तो अब ई का कराते थे वहाँ से परफॉर्म्ड रिचुअल, उसमें भी यही करते थे, लेकिन उस समय पावर अनलिमिटेड था तो जो मन सो कराते थे। यहाँ पे अब खाली धर्म कर्म का काम करा रहे हैं, रस्म सब। पुरोहित सब जो है ना, खासकर हमारे जो दोस्ती सब होंगे, आप दुर्गा काली लोग जानते होंगे कि पंडा लोग आप लोग को बहुत परेशान करता है। इतना ना रस्म बतियाएगा, ई व्रत कीजिए तो ऊ व्रत कीजिए, तो ई कीजिए तो ऊ कीजिएगा, तो आपको ई मिलेगा तो आपको ऊ मिलेगा। अब मर्दवा सबको कुछ नहीं, इनसे खुदे महाशय से पूछिएगा जाके कि आप क्या ठो व्रत करते हैं जी, तो कहेगा कि हमारा हाथ गोर लकड़ी पेट खदा। हाँ? अपना दिन में
3 बार जहाँ खाने का है 6 बार ठूसते हैं महाराज। हमरे दोस्तिनी सबको, दुर्गा काली सबको आप भुखले रखवाते रहते हैं, बताइए। ऐसा-ऐसा काम कराएगा नहीं है, सर बोले गुस्सा आता रहता है पंडा सब। पुरोहित, परफॉर्म रिचुअल। खैर भाई अपना काम है उनका, आगे बढ़ते हैं। सेनापति जी पहले ही हुआ करते थे कमांडर इन चीफ ऑफ आर्मी, तलवार ऐसे-ऐसे भाजा करते थे। बताइए अब उनको भजिया तलने के लिए छोड़ दिया है, तलवारवे ले लिया हाथ से। कहता है भाई अब तुमको काम नहीं है कमांडर बनने का। पहले गविस्ती भी करते थे। गविस्ती माने का बताए थे हम आपको कि सर्च फॉर काउज। उन लोग गाय पालते थे, दूसरे जगह जाके गाय लूट के आना होता था, अपना ख़त्म हो जाता या ज़्यादा करना रहता था। कहा तुमको वो भी नहीं करना है, तुम खाली बैठे रहो। जो भी आर्मी में भर्ती होने के लिए आए उसको भर्ती कर लेना, हमारे पास भेज देना, राजा महाराज यही कर रहे हैं, बस तुम्हारा इतने काम। अरे धूर लुट गए हम तो, बर्बाद हो गए। कहाँ सोचे थे आके रॉकिंग वॉकिंग कुछ करेंगे, आज ढाई ढाई ढिस 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 करेंगे। हमको बिठा दिया है, पिछवाड़ा दुखता रहता है कस कस के, हरदम बैठले रहते हैं महाराज। ठीक है भैया आप बैठले रहिए, आगे बढ़ते हैं। ग्रामानी ई महाँ से बचे हो, इनको कहे राजा महाराज कि आप दूर के कौड़ी हैं, आपका काम से वैसे भी हमको कोनो फर्क पड़ता नहीं है, आप करते रहिए अपना काम। निचले लेवल पे निचले सब शांत रहेगा तो हम ऊपर में टनाटन रहेंगे। आप बढ़िया काम कर रहे हैं, आप करते रहिए। तो पहले भी विलेज मैन हेडमैन थे, अभी भी हैं। सेटल्स डिस्प्यूट्स अमंग विलेजर्स। गांव के मुखिया थे, क्या करते थे, गांव वालों के बीच जो झगड़ा हो जाता था छोटा मोटा। अब देखिए ना, चुन्नू के पापा वो मुन्नू की जो कन्या है ना, वो हमको आज एक ठो गंदा बात बोल दी, हमसे झगड़ा करके गई। अब जाके ना उसको डंगा डालिए। ऐसा अंट संट झगड़ा, सास बहू ससुर दामाद, पता नहीं कौन कौन झगड़ा होता रहता है गाँव सब में भाई। वैसे तो ये वर्ल्ड फेमस झगड़ा सब है। हाँ, यहाँ तक पहुँचे। अब पॉलिटी में दो गो फीचर और है, वो का है भाई, वो देखते हैं। सी हो गया, डी हो गया, ई। अब ई एक ठो नए आइटम आए हैं, देखिए। व्रजपति, इंचार्ज ऑफ पास्चर लैंड्स, at times also participate in wars with slave under him. E F, F वाला पोर्शन असेंबली, असेंबलीज में सभा एंड समिति। कंटिन्यू, इसमें नो पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन। दूसरा, विधाता एंड गना डिसअपियर्ड। दो ठो फीचर और बच गया था, डी तक हम लोग पहुंच गए थे। ई देखिए क्या है, एगो नए महाराज आए हैं। कौन? व्रजपति।
आ हा ब्रजपति। ये ब्रजपति कौन है जी? कहाँ है? एक तो डायलॉग है, अगर आप चुपके चुपके फिल्म देखे होंगे, वो शाहिद कपूर का, उसमें राजपाल यादव रहता है। तो जब भेंट करके आता है राजपाल यादव उसके घर से पैसा दे के, कहता है पति पति काहे का पति, बोल के थूका उसने। हैं? लगता है ससुर और दामाद के संबंध अच्छे नहीं हैं। तो उसी तरह का कौन पति आ गया है पता नहीं। ब्रजपति इंचार्ज ऑफ पास्चर लैंड्स। पास्चर लैंड का होता है मतलब जहाँ पे जानवरन सबको चराते हैं ना, तो चरने वाला जो जगह सब होता है, यहाँ पे घास फूस उगा रहता है, जिसको गाय भैंस सब चरता है, उसको कहते हैं पास्चर लैंड। ई महाराज को उसी का चार्ज दिया गया कि जो जानवरन सब जहाँ चरेगा तुम उसका ख्याल रखना, घास वहाँ पे उगा हुआ रहना चाहिए। हमारा गाय सब गया, घास वहाँ पे उसको नहीं मिला ना, तो तुम्हारा घास काट डालेंगे हम, तुमको खाना पीना नहीं देंगे, समझ लेना तुम। हाँ, कहता है इंचार्ज ऑफ पास्चर लैंड्स ई महाराज। तो पास्चर लैंड के पति देव हैं। एट टाइम्स ऑल्सो पार्टिसिपेट इन वॉर्स विथ स्लेव अंडर हिम। ई महाराज कहे क्या राजा जी, हम कोई कैसा काम दे दिए हैं, आए बताइए। घास उगे रहना चाहिए, जानवर आएगा तो खाएगा कौन चीज़ है। हम खाली यही कहते हैं कुछ बढ़िया काम दीजिए ना जी। कहता अच्छा एक काम करना, कभी कभी हम बुलाएंगे ना तो जूता लात खाने के लिए आ जाना, माने लड़ने के लिए आ जाना। जब हम वॉर वॉर में जाएंगे तो तुम तो घास काटने वाला आदमी है, वहाँ जाएगा तो मारे खाएगा, लड़ तो पाएगा नहीं, लेकिन तैयो चले आना, तुमको कुछ बढ़िया काम करने का मन है तो चले आना। तो कभी कभी एट टाइम्स ये वार्स में भी मतलब लड़ाई जो होता था उसमें भी पार्टिसिपेट करते थे, क्योंकि इनके अंदर में कुछ स्लेब वगैरह सब होता था, कुछ काम करने वाला दास सब होता था, उसको लेके चल पड़ते थे। तो चल भाई आज कुछ स्पेशल किया जाए, बहुत दिन हो गया धूप में तपते तपते, आज कुछ मार वार खाया जाए, चलो। फिर असेंबलीज छठा फीचर पॉलिटिक। आपको याद होगा हम उसमें 4 गो असेंबली बताए थे आपको अर्ली वैदिक पीरियड में, सभा समिति विधाता और गण। तो उस सब वहाँ पे उस चारों का फीचर बताए थे आपको याद हो। उसमें से जो सभा और समिति था वो कंटिन्यू रहा, इसमें भी चलता रहा। लेकिन उसमें जो थे, उसमें जो सभा समिति था अर्ली वैदिक में, उस पर वोमेन लोग पार्टिसिपेट कर सकती थी, महिला लोग का भी भागीदारी था उसमें, लेकिन इसमें हटा दिया, नो पार्टिसिपेशन ऑफ वोमेन। समझ लीजिए मतलब अब वोमेन के साथ ये लोग गलत करने लगा है, खच्चरपंथी पे उतर आया है ये लोग। अब कहेगा अब बराबरी नहीं, बहुत हो गया बराबरी, सिंधु घाटी में रखे बराबरी, अर्ली वैदिक में अब कितना बराबर रहेगा। सोचे में गड़बड़ है, सोचे में गड़बड़ है, क्या कीजिएगा। कोई नहीं, तुम लोग को भी पड़ेगा। विधाता एंड घना डिसअपियर्ड, इन दोनों को हटा दिया गया, छोटका सबको हटा दिया गया। इससे क्या लगता है कि किस तरह का पॉलिटी था। अब हम लोग देख रहे हैं कि जो है डिफरेंट आदमी लोग का जो पावर था सबके पास बटा हुआ अलग अलग, बहुत सारा पावर राजा अपने में ले लिया, इधर भी घटने लगा वोमेन सबसे। तो उसमें क्या था डिसेंट्रलाइज्ड, मतलब केंद्रीकरण नहीं हो रहा था, विकेंद्रीकरण था, सब जगह फैला हुआ था। लेकिन इसमें का सिकुड़ रहा है, इसलिए इन्फ्रेंस का निकलता है कंक्लूजन का कंक्लूजन है कि था सेंट्रलाइज्ड पॉलिटी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, दूसरा फीचर पर बतियाते हैं। पॉलिटी हो गया, अब बात करेंगे इकोनॉमी पर, ठीक है ना। इकोनॉमी पर बतियाते हैं। कैसा इकोनॉमी था रे तुम लोग का।
दिख रहा है ना आपको जी? हाँ, इकोनॉमी लिखे हैं। इसका पहला फीचर ए एग्रीकल्चर। भैया हमारा देश तो अभी तक फिर कृषि प्रधान है, तो तभी तो होगन करेगा। प्लस कैटल रियरिंग प्लस एनिमल हस्बेंड्री। बी एक्सटेंसिव यूज ऑफ आयरन। सी ट्रेड both internal and external. Barter system existed. D urbanization began. Conclusion बाद में देखते हैं, पहले बतिया तो लिया जाए है कि नहीं। देखिए पॉलिटी के बाद इकोनॉमी कैसा था इन लोग का, मानी मानी वाला बात था। पैसा पैसा करती है तू, पैसे पे क्यों मरती है, एक बात मुझे बतला दे तू, उस रब से क्यों नहीं डरती है, क्या होता है पैसे का, पैसे की लगा दूं ढेरी, मैं बारिश कर दूं पैसे की। बस एक फिल्म का नाम सुने होंगे आप, बाप नंबरी या बेटा 10 नंबरी। देखिए अर्ली वैदिक इनके पापा लोग तो चल लिए, लेकिन बेटा लोग 10 नंबरी निकला। खाली इन लोग को पूंजी चाहिए, पूंजी। देखिए खेती करता था, पहले भी होता था खेती, कैटल रियरिंग, एनिमल हस्बेंड। कैटल रियरिंग पशुपालन, एनिमल हस्बेंड्री पशु पाले हैं, उनसे दूध मिल रहा है, उसका आइटम वो सब बनाएंगे ना, कितना दूध पियेंगे खुद भाई, पेट फट जाएगा। दूसरे को भी बांटेंगे लेकिन पैसा के लिए, तो दूध का आइटम सब बना के बेचना, उसको कहते हैं। फिर आगे का इन लोग को मिल गया था लोहा, शुरू में मिल गया था, माने जब से आर्यन पीरियड शुरू हुआ वैदिक काल, अब जम के ये लोग आयरन का इस्तेमाल करें। भैया इसमें बहुत माल है, बहुत पैसा है, क्या होगा अब, लड़ाई उड़ाई बहुत होने वाला है, आयरन उरन का यूज करेंगे ना तो बढ़िया से युद्ध कर पाएंगे, दूसरों राजा महाराजा सब खरीदेगा हम लोग से बहुत। चलो आयरन का उपयोग शुरू करते हैं, खूब जम के आयरन का इस्तेमाल कर रहा है। ट्रेड ट्रेड बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल। अर्ली वैदिक वाला कहा कि भैया हम खुद खाएंगे, दूसरे को नहीं देंगे। ये लोग कहा कि अरे खुद तो खाइबे करेंगे, देंगे दूसरा को जरूर, लेकिन जितना देंगे नहीं उससे ज़्यादा लूट लेंगे। तो खुद तो खाया, दूसरे को खिलाया, लेकिन पैसा के लिए ट्रेड कर रहा है ना, व्यापार व्यापार कॉमर्सिंग। बार्टर सिस्टम एग्जिस्टेड, मतलब हम आपको गेहूं देते हैं, बदले में आप चावल दीजिए। पैसा उस समय था नहीं, सामान के बदले सामान लिया जाता था, उसको कहते हैं बार्टर सिस्टम। उसमें भी था, इसमें भी है, अर्ली वैदिक में एग्जिस्टेड। अर्बेनाइजेशन बिगेन, आपको याद होगा कि हम बताए थे सिंधु घाटी सभ्यता में कि हुआ था खोपचे में, लेकिन था एकदम अर्बन, मॉडर्न मॉडर्न था। बताइए इतिहास पढ़ने का भी अपना ही मजा है। इतिहास में खाली इतिहास यही सब नहीं होता है, सब कुछ है। हम लोग को लगता है इतिहास अच्छा विषय नहीं है, रात रटे दिन सफा। इतिहास में का नहीं है बताइए, इतिहास में ज्योग्राफी नहीं है का,
इतिहास में पॉलिटी नहीं है का, इतिहास में इकोनॉमी नहीं है का पढ़ रहे हैं हम लोग? वही सब तो। कौन विषय है जो इतिहास में नहीं है? सबका समाया हुआ है। आपको जो विषय है अच्छा लगता है वही में समझ के पढ़ डालिए। आप ऐसे समझ लीजिए, आप अपने आप को प्लेस कर दीजिए वहाँ पर। आप ही का इतिहास चल रहा है। जैसे इसमें राजा महाराजा थे ना, तो आप बुझ लीजिए आप ही हैं वो राजा रानी। हाँ। और उसके बाद आप ही सोचिए, आपका जो हिस्ट्री रहा है 20-25 साल के, जो भी आपका उम्र है, आपका उसमें से आपका पिछला पूरा निकाल दिया जाए, आप आज जितना बचे हैं आज भर आपको छोड़ के बाकी निकाल दिया जाए, तो का होगा भाई? मज़ा आवेगा का? आप कहें नहीं, हमारा एक्सपीरियंस रहा है, इतना इतना समय बिताए हैं, वो हमारा पूंजी है भाई, धरोहर। तो इहो आप ही का पूंजी है भैया, हमारे देश का पूंजी है। आइए लपेट लेते हैं। अर्बेनाइजेशन बिगन। ये लोग कहा, वो लोग खोपचा में रह के और अर्बन बन लिया सिंधु घाटी का लोग। हमरे दादा परदादा सब ये सब पता नहीं कहाँ चले गए, अर्बेनाइजेशन भूल गए। मॉडर्न बनते तब ये सब हम लोग बनेंगे। हम लोग पोता बेटा सब जो हैं हम लोग बनेंगे लेटर में। अभी तक गाँव में चिट्ठी लिखते थे, अब शहर में जाके चिट्ठी लिखेंगे लेटर। इससे क्या लगता है कंक्लूजन का कि सब जगह से तो माले लपेट रहा है, लोग पैसे लपेट रहा है। लगता है इकोनॉमिक सिस्टम जो लोग का है ना एकदम जबरदस्त है। साउंड इकोनॉमिक सिस्टम। सब जगह से मटेरियल लूटने के चक्कर में करप्शन भरा पड़ा है भाई। लूटो लूटो रे साजना, लूटो लूटो। एक ठो गाना था का, लुट जाऊं लुट जाऊं लुट जाऊं मैं, लुट जाऊं तेरे इश्क में। ये लोग क्या कर रहे हैं? लुट जाऊं लुट जाऊं लुट जाऊं, नहीं लुट जाऊं नहीं, लूट लूं मैं आज तेरा सारा मनी मैं। अरे भैया मी कैसे मिटा रहे हैं? इकोनॉमी भी हो गया। अब आगे का आगे है सोसाइटी। गब्बर का डायलॉग था, साथी तो गए, माने पॉलिटी इकोनॉमी तो गए, सोसाइटी अब तेरा का होगा कालिया। इसको भी लेके जाएंगे हम। सोसाइटी पहले लिख लेते हैं। पैट्री आर्टिकल डिवाइडेड इनटू 4 चतुर्वर्ण सिस्टम। इसमें कौन कौन थे? ब्राह्मण। ब्राह्मण को कहते थे प्रिस्टली क्लास। क्षत्रियास, वॉरियर्स। वैश्यास, एग्रीकल्चर और ट्रेडर्स। और शूद्रास, कॉमन पीपल। कॉमन पीपल। नो चाइल्ड मैरिज। चलिए कुछ तो ढंग का मिला। अलाउड विडो रीमैरिज।
ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। हाँ, चलिए ये भी बढ़िया बात है। डाउरी कंपल्सरी, बहुत गड़बड़ है भाई, ये बहुत गड़बड़, बवाल है बवाल। जाति एंड गोत्र सिस्टम इमर्ज्ड। अच्छा, इतना पहले बतिया लें फिर लिखा जाएगा। देखिए, लेटर वैदिक पीरियड का चुप के जो लेटर लिख रहे हैं, इनका सोसाइटी कैसा था? पैट्रियार्किकल, माने पितृसत्ता, बपौती माल कि ये हमरे बाप का सड़क है, ये हमरे इसका दादा का ही है, वो है। माने हर जगह मर्दवे सब है, मर्दवे सब अपना प्रभुत्व जमाया हुआ है। हम लोग के मम्मी लोग का, बहन लोग का बुरा हाल कर रखा है। मैट्रियार्किकल होता तो अलग बात होता, लेकिन पैट्रियार्किकल है। अब बैलेंसवा में चलने का आदत नहीं है ना। हाँ, तो कह रहे हैं कि हम लोग रहेंगे, हम दादा सब जो हैं दादा बन के रहेंगे। लेटर वैदिक पीरियड का बात है। चाकी कोई लेटर ना लिख डाले हम लोग के पीछे में, तो हम लोग दादा सब रहेंगे एकदम दादा बन के। बनो भाई, चुपके काम हो जाएगा। हम लाख छुपाए प्यार मगर दुनिया को पता चल जाएगा, लेकिन छुप के मिलने का मजा तो आएगा। डिवाइडेड इनटू 4, चतुर्वर्ण सिस्टम। ये 4 वर्ण का हम लोग बात करते हैं, वो इसी टाइम में आया था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये हम लोग सुनते होंगे, यहीं आया था लेटर वैदिक में। ब्राह्मण कौन थे? प्रिस्टली क्लास, माने पुजारी सब। ब्राह्मण सब बहुत डिंग बतियाते थे, इतना खच्चड़ सब होते थे उस टाइम में। इन लोग होते थे पंडित, लेकिन महा अज्ञानी सब का उस टाइम का बात कर रहे हैं। इनमें कौन, देखे सब अज्ञानी नहीं होते थे, कुछ बढ़िया, लेकिन अज्ञानी कौन? इन लोग का देखते थे पहले का, प्यास लगा हुआ है, अब कोई आसपास से गुजर रहा है, पानी देने के लायक, उसको पूछते थे कौन जाति के हो भैया। अगर छोट जाति का रहा तो ये मर जाता था ये ब्राह्मण से, लेकिन पानी नहीं पीता था उन लोग के हाथ का। बताइए, ये हाल था। तो ऐसा को क्या कहेंगे? पंडित कहेंगे, मूर्खे ना कहेंगे, महामूर्ख। लेकिन हाँ, जो बढ़िया, जैसे राजा राम मोहन राय, वो भी ब्राह्मण थे भाई। देखिए क्या समझदार आदमी थे, सती प्रथा का बैंड बजा दिए थे। अब वहाँ जब आएंगे तो देखेंगे है कि नहीं। प्रिस्टली क्लास, क्षत्रिय, वॉरियर्स, हम तो लड़बे करेंगे, मानबे नहीं करेंगे, काटबे करेंगे। काटो भाई। तो ब्राह्मण के ये लोग ज्ञान पखारते थे, ये लोग पूजा पाठ करवा के उसके बाद लड़ने वड़ने मरने के लिए जाते थे। उसके बाद वैश्य कहते थे आप लोग बहुत ज्ञान पखार रहे हैं, भूख लग जाता होगा, आप लोग भी लड़ मर रहे हैं, आप लोग को भी भूख लग जाता होगा, आप लोग की भूख का ख्याल हम लोग रखेंगे। तो वैश्य लोग कौन थे? ये लोग एग्रीकल्चर करते थे, खेती और ट्रेड, व्यापार भी करते थे। जो उगाते थे सामान सब, वो सब इन लोग को देते थे। साथ में शूद्र, कॉमन पीपल। इन लोग कौन थे? कॉमन पीपल, आम इंसान। इन लोग का समाज में उस समय कोई ज़्यादा पहचान नहीं था। जैसे अभी हम लोग का शेड्यूल्ड ट्राइब होता था, उन्हीं लोग को शूद्र कहा जाता था उस समय में। लेकिन ये जो था, ये गुण के आधार पर, कर्म के आधार पर विभाजन था, जाति के आधार पर विभाजन नहीं था। जो जैसा काम करता था उसके आधार पर, जो पंडित गिरी करता था उसको ब्राह्मण बनाया जाता था, जो लड़ते थे उसको क्षत्रिय बनाया जाता था, जो व्यापार सब करते थे उनको वैश्य में डाला जाता था।
जो नॉर्मल काम सब करते थे, जैसे बाल काटना या और भी जूता मोची का काम करना, ये सबको शूद्र में रखा जाता था। बट डोंट का डायलॉग है उसका चेन्नई एक्सप्रेस में, डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ अ कॉमन मैन हलवाई। नो चाइल्ड मैरिज। चलिए कुछ तो बढ़िया है, कह रहे हैं नो चाइल्ड मैरिज। बच्चा लोगन को खेलने दो भाई, खेलने की उम्र के, कूदने की उम्र में अब बिहा करा दोगे? कहाँ फेशियल लगा के टिप टाप चश्मा पहन के जाना था पार्टी में, अब कहाँ तुम बिहा करा के मांग भरो सजना कर रहे हो भैया। अब वहाँ का चूनर में घुस के का खेलेंगे? कैसे खेलेंगे? कित 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 कैसे खेलेंगे? बैडमिंटन कैसे खेलेंगे? ऐसे ऐसे घूंघट में घूम आए भाई। घूंघट में चांद होगा, आंचल में चांदनी, चुपके से देखेगी साजन को सजनी। ये सब आइटम बाद में कीजिएगा ना, अभी खेलने कूदने दीजिए ना जरा सा भैया। नहीं खेलने कूदने दीजिएगा ना तो रात में गुलेटिया लेके मारेंगे। हाँ, वैसे इन लोग को करना क्या चाहिए था? इन लोग को जो करा दिया जाता था ना, वहाँ जाके इन लोग जो खाना वाना बनवाता होगा ना, इतना इतना मिर्ची भर के दे देना चाहिए था छोटवा खचड़वा सबको घर में। बहुत हमारा बचपन में वो खेलने कूदने नहीं दिया ना, अब तुम लोग का छक्का छुड़ाएंगे हम। हाँ, अलाउड विडो रीमैरिज। अब देखिए होता क्या था, सबसे बड़का दिक्कत ये नहीं था कि बच्चा का ब्याह करा दी, बच्चा का ब्याह कराता किससे था? बुढ़वा सबसे। हाय भैया, जिसका दांत झड़ रहा है, उम्र उसका पाँव कब्र में लटक रहा है, हाँ? जिसको जो अब क्या कहते हैं, ऊपर वाला भी उसको क्या कह रहा है कि अब तुम हाय बाय ज़्यादा मत करो, अब लुढ़क पड़ो तुम। उसका ब्याह करा देते हैं बच्चा, छोटकी छोटकी बच्ची सबसे। अब का बुझ रखे हैं वो, हैं? कितना दिन जिएगा? वो टपक जाएगा। अब बच्ची विधवा बन गई वो छोटे उम्र में, तो संजोग से कहा जाता है चलिए छोटे हैं तो विडो रीमैरिज कराओ, इन लोग को आज्ञा दो बता दो। डाउरी कंपलसरी बताइए, तो बुढ़ा सब बच्ची से जब ब्याह कर रहा है उसमें भी दहेज चाहिए? अरे बुढ़ापा में का दांत लगाएगा रे? हैं? निपटने का समय है, बच्चन सबको पैसा देने का उम्र है, तो खुदे पैसा लिए जा रहा है। वो भी देखिए ना, कंपलसरी लेवे करेंगे, मानवे नहीं करेंगे। बताइए। अब देखिए हमारे परिवार में जो है एक बिहारी सब पे भारी, वो जमाना अभियो बहुत दहेज लेता है सर। कोई 10 लाख में बिकता है, कोई 20 लाख में बिकता है, कोई 30 लाख में बिकता है, कोई 1 करोड़ में बिकता है, लेकिन बिकबे करता है चोट्टा लौंडा लपाड़ा सब। ऐसा सबको हम यही कहते हैं, लौंडा लपाड़ा, खचड़वा राड़ सब एकदम महाचोहार, जो ये सब काम करता है दहेज लेने का, ये सब उसी कैटेगरी का है। इस परिवार का कोई भी हमारे जो दोस्त हैं करण अर्जुन सर, आप लोग को नहीं लेना है का, बिल्कुल नहीं। उल्टा मदद कर दीजिएगा कि बताओ तुमको क्या प्रॉब्लम है, हम अरेंज करके देते हैं। लीजिएगा नहीं, गलत काम नहीं कीजिएगा, नहीं तो गोलगप्पा छीन लेंगे आप लोग का हम। हाँ, आगे जाति एंड गोत्र सिस्टम इमर्ज। जा यहाँ तक अभी हम बताए कि वर्ण के काम के आधार पर बंटवारा था। अब जाति आ गया। ब्राह्मण में भी बहुत तरह का ब्राह्मण, राजपूत क्षत्रिय में भी बहुत तरह का राजपूत, कोई ऊपर कोई नीचे, वैश्य में भी बहुत तरह का, और शूद्र में भी बहुत तरह का। बट गया जाति के आधार पर सब। जाति एंड गोत्र सिस्टम इमर्ज्ड। अब होता क्या है, हैं एक ही जात के ब्राह्मण हैं, लेकिन गोत्र अलग अलग है। अब गोत्र का होता है, अब अपना अपना कुल देवी कुल देवता होता है, उसके हिसाब से गोत्र पड़ता है। बहुत सारा गोत्र है, सांडिल्य गोत्र, पराशर गोत्र, पता नहीं कौन कौन सा गोत्र। इसमें होता क्या है, कहा जाता है एक गोत्र का जो है ना, वो अपने ही गोत्र में शादी नहीं कर सकता है। अगर अपने ही गोत्र में शादी किया तो गड़बड़ हो जाएगा। ऐसा इन लोग का पता नहीं कौन सा विश्वास कहें इसको, विश्वास कहें कि अंधविश्वास कहें।
तेरे नाम फिल्म में एगो डायलॉग रहता है, नहीं बोलेंगे, तो बोल देते हैं। उनमें कहता है, पूछते हैं, वो जो रवि किशन रहते हैं, उनको सलमान खान उससे पूछते हैं, भाई साहब गोत्र क्या है आपका? तो उधर से आवाज़ आता है, उसका क्या मुरब्बा डालेगा क्या? अरे तुम्हारे संबंधी है भाई, उनका सम्मान करो ना। हाँ, तो ये भी आ गए, गोत्र सिस्टम भी इमर्ज हो गया कि चलो भाई शादी ब्याह तो चलो ये सब अलाउ है, लेकिन गोत्र अपने गोत्र में नहीं, दूसरे गोत्र में कीजिए। सोसाइटी में और का फीचर बच गया भाई। देखिए देखिए का बच गया है, आश्रम, कुछ कुछ आश्रम इमर्ज हुआ। क्या? ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, पोजीशन ऑफ वोमेन, inferior to man, conclusion, partly egalitarian। देखिए और का बच गया सोसाइटी में, और का आइटम सब था। आश्रमास इमर्ज्ड, 4 तरह के आश्रम होते थे। आश्रम माने वो रहने गुज अथी वाला आश्रम नहीं, उसी तरह का, लेकिन जीवन से संबंधित आश्रम से। कैसा कैसा था जी? ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य मतलब कि मन आत्मा सबको पवित्र रखिए, जो काम कर रहे हैं उसको कीजिए, ध्यान मत भटकाइए। तो ब्रह्मचर्य होता है एक तरह से तपस्या का पीरियड, इसमें आप ध्यान नहीं भटका सकते हैं अपने काम से। बहुत तरह का, जैसे देखिए, खाली इसको एक आदमी, कुछ आदमी गलत सेंस में ले लेते हैं, कुछ समझते हैं ब्रह्मचर्य का इस टाइम में, जो ब्रह्मचारी है उसको शारीरिक भोग जो होता है, फिजिकल रिलेशंस, इस सब से दूर रहना चाहिए। लेकिन खाली यही नहीं है, और भी चीज़ है कि जैसे आप खाना खा रहे हैं, ये नहीं कि खाली खाने खा रहे हैं उसी पे ध्यान लगा पड़ा है। अपने समझिए, ब्रह्मचारी मतलब अपने इंद्रिय को वश में रखना, चाहे वो इंसानों से बात हो, खाने से बात हो, इंटरटेनमेंट से बात हो, या किसी भी तरह से, सब तरह से अपने आप को सात्विक जीवन जीना, सादा जीवन समझिए, सादा भोजन उच्च विचार वाला जीवन होता है ब्रह्मचर्य का। ये जब हो गया तब ये होता है खासकर शिक्षा का समय। उस समय आपको कहता है कि ध्यान मत भटकाइए, शिक्षा लीजिए, 25 साल की उम्र तक ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए। फिर गृहस्थ जीवन, अब शादी ब्याह कीजिए, मुबारक हो तुमको ये शादी तुम्हारी, दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है। बस बस बहुत हो गया, इतना सुहाना नहीं लगना चाहिए। तो वो हुआ गृहस्थ जीवन, पारिवारिक जीवन। उसके बाद कहता है 25 ई, उसके बाद वानप्रस्थ, मतलब उसके बाद आप जंगल में जाके रहिए, जो जीवन में सीखे हैं ना दूसरे सबको सिखाइए, जंगल वाला जीवन, वानप्रस्थ। उसके बाद सन्यास, जब वो भी पूरा हो जाए सन्यास ले लीजिए, लोटा डोरी गमछा लेके चल दीजिए पहाड़ी में, जाके गुफा में बैठ के वहाँ पे राम नाम जपिए, भगवान का नाम लीजिए, और उसके बाद जब दिल करे टपक पड़िए। वो हुआ सन्यास।
पोजीशन ऑफ वोमेन इंफीरियर टू मैन। हमारे जो बहन सबका, महिला सबका जो स्थिति था, वो आदमी लोग ने अपने से नीचे कर दिया, इंफीरियर कर दिया। बोला हम लोग हैं सुपीरियर, तुम लोग हैं इंफीरियर। सोच का फर्क है भाई। कंक्लूजन क्या? पार्टली इगैलिटेरियन मतलब कहीं पार्ट इगैलिटेरियन मतलब क्या? बराबर। पार्टली इगैलिटेरियन मतलब क्या? थोड़ा बराबर भी, कहीं नहीं भी। जैसे कुछ कुछ देखें, नो चाइल्ड मैरिज, नो विडो मैरिज, तो ये कुछ अच्छा बात था, उसको लेके थोड़ा सा अच्छा, थोड़ा सा खराब। तो ये था हमारा सोसाइटी ऐसा लेटर वैदिक का। अब एक ठो और बच जाता है, चौथा और आखिरी फीचर इसका, रिलीजन। आप कह रहे होंगे सर जी आखिरी है ना? एकदम आखिरी है, टेंशन वन ना ले, पहले बतियाइए देते हैं। आप भी कहिएगा सर जल्दी निपटा दीजिए, पहले निपटा ही देते हैं, उसके बाद थोड़ा गुप्त गुप्त किया जाएगा। चौथा, रिलीजन। ऋग्वैदिक गॉड लॉस्ट इम्पोर्टेंस। रुद्र, विष्णु, ब्रह्मा, कृष्ण got importance animism। कंक्लूजन का सेकुलर। देखिए, आपको याद होगा अर्ली वैदिक पीरियड, जिसको ऋग वैदिक पीरियड भी कहते थे, उसमें कौन कौन था भगवान होते थे? उसमें हम लोग प्रकृति का पूजा ज़्यादातर करते थे, वर्षा का पूजा, पहाड़ का पूजा, प्रकृति, नदी का पूजा, ये सब पूजा करते थे। यहाँ वो लोग अपना महत्व खो दिए, उसमें इंद्र भगवान चीफ गॉड थे, उनको उड़ा दिया गया। आप बहुत लोभी महाराज, अब नहीं चलेगा आपका लोभ। अब ऋग्वैदिक गॉड लॉस्ट इम्पोर्टेंस, वो लोग अपना महत्व खो दिए, पहले वाले जो थे अर्ली वैदिक में, ये लोग अपना भगवान लेके आए। फिर यहाँ पे अब किनका महत्व बढ़ गया? रुद्र। रुद्र किसको कहते हैं? महादेव को। आपकी रक्षा के लिए, भक्त की रक्षा के लिए जो चाल बदल दे काल का, काल भी उसका क्या बिगाड़े, जो भक्त हो महाकाल का। है कि नहीं? रुद्र, विष्णु भगवान, सुदर्शन, ब्रह्मदेव रचयिता, सृष्टि रचयिता, भगवान श्री कृष्ण। सांवली सूरत पे मोहन, दिल दीवाना हो गया। सांवली सूरत पे मोहन, दिल दीवाना हो गया। गॉट इम्पोर्टेंस, इनका महत्व बढ़ गया। तो समझिए कि ये लोग जो भगवान आए हैं हम लोग के, ब्रह्मा विष्णु महेश कृष्ण, ये सब इस पीरियड में आए हैं, लेटर वैदिक। उसके बाद एनिमिज्म, जानवरन का पूजा ये लोग अभी भी कर रहे हैं, पहले भी करते थे। वहाँ से मिल रहा है ना भाई, दूध मिल रहा है, बच्चन लोग का सेवा हो रहा है, उससे पेट भर रहा है, पूजा करना चाहिए। कहते नहीं हम लोग गाय हमारी माता है, लेकिन आगे जो बोलते हैं वो ठीक नहीं है, हमको कुछ नहीं आता। ये क्या बात हुआ भाई? जिसकी माता गाय हो, दूध जो पी रहा हो बच्चा रोज, उसका दिमाग तंदुरुस्त नहीं होगा? होगा ना, तो कैसे कहते हैं कुछ नहीं आता? कंक्लूजन का सेकुलर मतलब, सेकुलर मतलब क्या?
सिर्फ एक ही धर्म को नहीं मान रहे, अलग अलग तरह के भगवान को मान्यता दे रहे हैं, उसको सेकुलर कहते हैं, धर्मनिरपेक्ष। द लेटर वैदिक पीरियड भी हो गया आपका। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। आप भी करेंगे सर? हो गया बाप रे बाप सर जी, अब थोड़ा देर अगर आप और पढ़ा देते ना, हाय दैया हो दैया, अब दादा हो दादा, अब बाप रे बाप हम लोग तो लूट जाते, बाप रे बाप हालत खराब हो जाता सर जी, दिमाग में भौकाल मच गया, भौकाल, बाप रे बाप। अब भौकाल नहीं मचाइए ना, भौकाल नहीं मचाइए, एकदम टिप टाप फर्स्ट क्लास रहिए, दिल डिंग डांग डिंग डोले। एकदम टेंशन में नहीं लेना है, एकदम आराम से। तो क्या कहते हैं, अब हम विदा लें? हैं? काहे कि जल्दी मिलना है आपसे फिर ना, तब हम चलें। आप अपना ध्यान रखिएगा, बढ़िया से स्वस्थ रहिएगा, जम के अपना जो कमजोरी से है वो सबको ढिशुम 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 करते रहिएगा, है कि नहीं? हाँ, चलिए, जाते जाते आप ठीक से सवाल पूछते हैं का। अब बताइए कि तवा पे जब आप पॉपकॉर्न डालते हैं, है कि नहीं, तो उछलता काहे रहता है? इसका जवाब दीजिएगा ज़रा आप हमको कमेंटवा में कि तवा पे पॉपकॉर्न डालने पर उछलता काहे रहता है? ठीक है ना? हाँ, वैसे हिंटवा में ई कि आप उस पर एक बार बैठ के ट्राई मारिएगा, तब आप समझ जाइएगा काहे उछलता है, फिर जवाब दीजिएगा हम, है ना? ठीक है ना? बाय बाय हमारे दोस्त दोस्ती।